सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अहम का गुस्से से सर फटा जा रहा था। वह गुस्से में गीत को घूरे जा रहा था। वहीं गीत ने जब अहम का गुस्से से तमतमाया चेहरा देखा तो वह डर गई। उसने अपना सर नीचे कर लिया, लेकिन अहम का धैर्य जवाब दे गया। वह गुस्से में चिल्ला, गेट आउट। गीत हल्का कांप सी गई, लेकिन फिर हिम्मत करके बोली, अहम मेरी बात सुनो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, गलती से हो गया। अहम अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, गेट आउट, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। गीत समझ चुकी थी कि अहम अभी गुस्से में है और उसकी एक नहीं सुनने वाला। उसने चुपचाप वहां से जाने के लिए कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी उंगलियां पकड़ ली हो। गीत ने पीछे मुड़कर देखा तो दादू के हाथ ने उसकी उंगलियां पकड़ रखी थी। उनकी आंखें खुल चुकी थीं। गीत हैरानी से उन्हें देखने लगी। जब अहम ने दादू की आंखें खुली देखी तो तुरंत नजदीक जाते हुए बोला, दादू कैसे हैं आप? अब कैसा फील हो रहा है आपको? दादू ने बस सर हिला दिया। ये देखकर अहम ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड आप ठीक हो गए हैं। फिर वो गीत की तरफ देखता हुआ बोला, ये सब इस लड़की की लापरवाही के कारण हुआ था। तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? निकलो यहाँ से। तभी उसकी नजर दादू के हाथ पर गई, जिससे उन्होंने गीत की उंगलियां पकड़ी हुई थी। तभी उसने हैरानी से दादू की तरफ देखा, जो कातर निगाहों से अहम को देख रहे थे। उन्होंने अहम की तरफ देखते हुए ना में सर हिलाया। उनके कहने का अर्थ समझते हुए अहम हैरानी भरे स्वर में बोला, दादू इसकी लापरवाही के कारण आपकी जान भी जा सकती थी, फिर भी आप इसे बचाना चाहते हैं। दादू ने बस हाँ में सर हिला दिया। अहम उनसे रूठते हुए बोला, दादू यू आर इम्पॉसिबल, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको ये इतनी ही प्यारी लगती है तो फिर रहिए इसके साथ, मैं जा रहा हूँ। वह रूठ कर वहां से कमरे की तरफ चला गया। ये देख गीत हैरान होकर बोली, दादू आप मेरे लिए क्यों अहम को नाराज कर रहे हैं? वो सच तो कह रहा है, मैं लापरवाह हो गई थी। मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और मैंने प्रेस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा। दादू ने कोई जवाब नहीं दिया। तब गीत दादू के हाथ से उंगली छुड़ाती हुई बोली, मैं अभी आती हूँ, आप आराम करिए। वह दौड़ती हुई अहम के पीछे गई। अहम अपने कमरे का दरवाजा बंद करने ही वाला था कि वो बोली, अहम तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब मैंने जानबूझकर किया है, लेकिन यकीन करो मेरा, ना ही ये मैंने जानबूझकर किया है और ना ही मैंने उन महिलाओं को साजिश करने के लिए भेजा था। अहम ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर गुस्सा कम और उदासी ज्यादा झलक रही थी। गीत बस एकटक अहम को निहारने लगी। आज का अहम उसे बिजनेसमैन नहीं बल्कि आम आदमी जैसा लग रहा था। जिसे वैसे ही चीजों का फर्क पड़ता है, वैसा ही दुख और तकलीफ होती है जैसा कि एक आम आदमी झेलता है। वह अहम को भले ही गलत समझती थी, लेकिन इस समय गीत को उसके लिए बुरा लग रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस समय वह क्या कहे या करे कि अहम का दुख कम हो। वह इस बारे में सोच ही रही थी कि उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। वह अहम को आइडिया बता पाती उससे पहले ही अहम ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन गीत ने हार नहीं मानी। उसने बाहर से ही कहा, मैंने कहा था ना कि दादू ठीक हो जाएंगे। वो ठीक हो गए। अब मेरे पास एक आइडिया भी है जो तुम्हारी कंपनी वापस खड़ी कर सकता है। अहम ने दरवाजा नहीं खोला। तब गीत चिल्लाती हुई बोली, मुझे तुम्हें आइडिया बताने का कोई शौक नहीं है। तुम मुझ पर अपनी कंपनी को डुबाने का इल्जाम लगा रहे हो, इसीलिए मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि मेरा इसके पीछे कोई हाथ नहीं है। इतना कहकर वह कुछ देर तक खड़ी रही, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला तो गीत दरवाजे पर लात मारते हुए गुस्से से चिल्लाई, तुम समझते क्या हो अपने आप को?
मैं यहाँ तुम्हें आइडिया बताने के लिए खड़ी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नौकर हूँ तुम्हारी। अगर मेरी बात सुन लोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे तुम। अहम ने अब भी अंदर से कोई जवाब नहीं दिया। गीत गुस्से में बड़बड़ाई, इस लड़के का घमंड तो तोड़ना ही पड़ेगा। ये लड़कियों से नफरत करते करते उन्हें छोटा समझने लगा है। मैं भी बताती हूँ कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। आज जो होगा देखा जाएगा। वह जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी और साथ ही बोलने लगी, तुम लड़कियों से नफरत करते हो ना? फिर लड़कियों की मेजॉरिटी वाला प्रोडक्ट बेचकर क्यों अपना पेट भरना चाहते हो? लड़कियों से नफरत करते हो तो क्यों अपनी कंपनी में लड़कियों को जॉब दी है? क्यों अपनी लैब में लड़की साइंटिस्ट को रखे हो? अगर इतनी ही नफरत करते हो तो क्यों अपने घर में डॉली को रखे हो? अगर तुम्हें मेरा आइडिया इसीलिए नहीं सुनना क्योंकि मैं लड़की हूँ तो ये दोहरा रवैया छोड़ दो मिस्टर अहम कपूर, नहीं तो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, अगले ही पल अहम के कमरे का दरवाजा धड़ल्ले से खुला और उसने गीत का हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और उसे कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, बोलो, तैयार हूँ मैं सुनने के लिए। वो बिस्तर पर बैठ गया और गुस्से भरी निगाहों से गीत की तरफ देखने लगा। गीत पल भर के लिए डर गई थी, लेकिन फिर हिम्मत करती हुई बोली, अगर तुम्हारी कंपनी बंद हो रही है तो फाइनली उसे बंद ही कर दो। अब तो उस कंपनी के नाम से शायद ही कोई ग्राहक आने वाला होगा। अहम चिल्लाते हुए बोला, क्या ये तुम्हारा सुझाव है? अगर मेरे जले पर नमक छिड़कना है तो निकलो यहाँ से। लेकिन गीत ने शांत भाव से कहा, अरे मेरी बात तो सुनो, तुम दूसरे नाम की कंपनी क्यों नहीं खोल लेते? अहम हैरानी से उसकी तरफ देखता हुआ बोला, तुम कह क्या रही हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है दूसरी कंपनी खोलना कोई बच्चों का खेल नहीं है? और फिर कहाँ से लाऊंगा इतना सारा पैसा? कौन करेगा इन्वेस्टमेंट? ऊपर से ये इन्वेस्टर्स अपना सारा पैसा वापस मांग रहे हैं। तब गीत जोर देती हुई बोली, अरे तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। तुम्हें कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए नहीं कह रही हूँ। कंपनी का नाम ही तो बदलना है बस। तुम्हें इन्वेस्टर्स से बात करनी है, उसके बाद एमसीए जाकर कंपनी का नाम चेंज करने का रिक्वेस्ट डालना है। अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई तो बन गई ना तुम्हारी कंपनी नई। उसके बाद क्या? फैक्ट्री में जो करोड़ों का माल रखा है उसका क्या करूं? तुम करोगी उसके नुकसान की भरपाई? उसके लिए तुम्हें थोड़ा और खर्च करना होगा और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो कैसे? पहली बात तो ये कि तुम्हें कार्टून वाली पैकेजिंग और एड नए नाम से करना होगा। लेकिन जो तुम्हारी प्लास्टिक वाली पैकेजिंग है जिसके अंदर क्रीम रहती है, उसके ऊपर से प्रिंट को केमिकल में डालकर रिमूव किया जा सकता है और फिर उस पर नए नाम से हल्का प्रिंट कर सकते हो। बस हो गई नई फेयरनेस क्रीम तैयार। कंपनी नई होगी तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वही प्रोडक्ट है। वैसे भी तुम्हारा प्रोडक्ट अगर खराब नहीं था तो तुमने कुछ गलत भी तो नहीं किया। गीत का ये आइडिया वाकई अहम को पसंद आया। वह हैरान होता हुआ बोला, मेरे दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम गुस्से में थे और गुस्से में अक्सर ऐसा ही होता है। उसी समय अहम का मोबाइल बजा और अहम ने देखा कि ध्रुव का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने एक नजर से गीत की तरफ देखा तो गीत समझ गई कि वो उसके वहां से जाने का इशारा कर रहा था। वह कुर्सी से उठती हुई बोली, चलती हूँ। वह उठी और कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि अहम ने पीछे से धीमी आवाज में कहा, थैंक यू। गीत मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही अहम ने कॉल रिसीव किया और कहा, हाँ बोलो ध्रुव। अहम, एक बुरी खबर है। कौन सी बुरी खबर? कर रही है अहम का इंतजार। क्या गीत का ये नया आइडिया अहम की कंपनी को वापस खड़ा कर पाएगा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।